आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा और अधिक वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है और आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। पहला नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आप लोगों को बताना है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो जब आलसी लोग सो रहे थे ना तब आलसशाला में आग लगाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने की नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। आप लोगों को बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को जो है ना शत्रु मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर जो है ना पटना में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। तो अनाज को रखने के लिए। किसको रखने के लिए। तो अनाज को रखने के लिए जो है गोल घर का निर्माण हुआ था या फिर बना था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो यह बात जो है ना भगवान बुद्ध ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को जो है गुरुद्वारा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो जो चंद्रगुप्त हैं यह जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। तो पाटलिपुत्र में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के कौन से गुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के जो है 10वें गुरु हैं। पूछेगा कि बताइए सिख धर्म के पहले गुरु कौन है। तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि कुटनिमित्तम काव्य के कवि कौन हैं। तो कुटनिमित्तम काव्य के कवि हैं दामोदर गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज पटना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि बताइए मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है ना सेलुकस निकेटर का जो है राजदूत था। सेलुकस निकेटर कहाँ का रहने वाला था। तो सेलुकस निकेटर जो है यूनान का रहने वाला था। और मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पूछता है कि बताइए मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका जो है ना मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा जो है आत्मा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो स्वर्णमय पात्र का मतलब होता है सोने का बर्तन या फिर सोने का पात्र। तो सोने के पात्र या फिर स्वर्णमय पात्र से जो है सत्य का मुंह ढका हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि किसकी जय होती है। तो सत्य की जो है हमेशा जय होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य कैसा है। तो संस्कृत साहित्य जो है विपुल है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विपुल का मतलब होता है विशाल। विपुल का मतलब क्या होता है। तो विपुल का मतलब होता है विशाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की महिमा जो है सर्वत्र मतलब सभी जगह गाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि किस देश का गुणगान देवता लोग भी गाते हैं। तो किस देश का गुणगान जो है देवता लोग भी करते हैं या फिर गाते हैं। तो भारत का गाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।